प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। मैंने आपको बताया था कि रमानाथ के जीवन में जालपा के इस हार मांगने के बाद में एक नया मोड़ आता है। अपने परिचय की वकील की पत्नी रतन से जालपा का मिलना जुलना बढ़ जाता है। रतन जालपा के कंगन को देखकर वैसे ही कंगन बनवाने की जिद पकड़ लेती है और रमानाथ को 600 रुपये दे देती है। किंतु गंगू सर्राफ उस रुपये को बकाया राशि में काट लेता है। रतन के तगादे से परेशान होकर रमानाथ अपने कार्यालय के रुपये लाकर उसे सांत्वना देने की योजना बनाता है ताकि रतन को विश्वास हो जाए कि वह उसके रुपये को सुरक्षित है। अतः एक दिन रमानाथ अपने कार्यालय से चुंगी के रुपये की थैली को घर ले आता है, किंतु जालपा वह थैली रतन को दे देती है। रतन अपने 600 रुपये को काटकर 200 रुपये रमानाथ को लौटा देता है। जब रमानाथ किंकरपूर्ण हो जाता है तो वह कैसे कार्यालय के रुपये को जमा करे, कोई रास्ता न देखकर वह भाग जाने की योजना बनाता है। वह बिना टिकट कलकत्ते की यात्रा पर चला जाता है। मैंने कल बताया था विद्यार्थियों को पहले आपको कि रमानाथ की पत्नी रमानाथ की चुंगी की ऑफिस से लाए हुए 600 रुपयों को हार बनाने के लिए रमानाथ से पूछे भी नहीं दे देती है। लेकिन जो गंगू सर्राफ है वो अपने पुराने कर्ज को काट लेता है और बाकी 200 रुपये लौटाता है। 200 रुपयों को देखकर अब रमानाथ क्यों करते मूड है। रमानाथ सोच रहा है कि मैं इन 200 रुपयों को मैं कैसे वापस ऑफिस में ले जाऊंगा। ऑफिस में मैं चोर बाजूंगा। अपनी पति की निगाहों के सामने भी वह पति बहुत मजबूत बन के रहना चाहता है, बहुत ईमानदार बन के रहना चाहता है और अपने नौकरी पर भी वो पैसों को लौटाना चाहता है। लेकिन रमानाथ के हाथ में आज कुछ नहीं है विद्यार्थियों। वो ऐसे चंगुल में फंसा हुआ उस गहने के चक्कर में कि नहीं कुछ रास्ता देखकर, जब कोई रास्ता उसको नहीं सूझता है तो वो रमानाथ एक टिकट लेकर कलकत्ता की तरफ निकल जाता है। रमानाथ के हाथ का पत्र जालपा को मिलता है और वह यथास्थिति पूरी बात समझ जाती है। वह अपना आभूषण बेचकर कार्यालय के पूरे गहने चुका देती है और घर लौटकर रमानाथ से झगड़े की बात सोचती है कि क्यों उसने जालपा के से सच्चाई छिपाई रखी। किंतु लौटने पर रमानाथ को न पाकर वह और निराश हो जाती है। उसे अपने आचरण आभूषण प्रेम पर गिलानी होती है। आज जालपा को बहुत समझदारी का एहसास होता है विद्यार्थियों, और वो ये कहती है कि आज मैंने मेरे लिए अगर आभूषण नहीं मांगे होते, मेरे लिए गहना नहीं मांगा होता तो शायद ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। और अपने आप से उसको बहुत गिलानी होती है। बिना टिकट यात्रा करते समय रमानाथ को पकड़ा जाता है। मैंने कहा ना विद्यार्थियों कि जिंदगी में जब समस्याएं आती है, आदमी के सामने समस्याएं एक के बाद एक आती है, समस्याओं से इंसान घिरता हुआ नजर आता है। रमानाथ को बिना टिकट टीटी पकड़ लेता है और उसे देवादीन छोड़ा देता है। देवादिनी की कलकत्ते में सब्जी की दुकान थी। देवादिनी से उसकी आत्मीयता बढ़ती जाती है और अंत वह कुछ परिवर्तन के साथ अपनी सारी बात देवी को बता देता है। देवीदीन उसे घर लौटाने को कहता है, परंतु पुलिस के भय के कारण रमानाथ घर लौटने को असमर्थ बताता है। रमानाथ को विद्यार्थियों पुलिस का भय है। ये जाते ही मेरे गांव में, मेरे प्रदेश में, मेरे वतन पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो मैं मेरी पत्नी की निगाहों में गिर जाऊंगा। वो पति वो ईमानदार भी रहना चाहता है, पत्नी की निगाहों में अपना सब कुछ अच्छा रूप दिखाना चाहता है, लेकिन आज मजबूरी है कि अपने घर को वापस लौटने से झिझकता है। रमानाथ का संकित मन हमेशा पुलिस से भय खाता है। एक दिन एक अवसर पर वह पुलिस के सामने अपनी गड़बड़ाहट प्रकट कर देता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। एक दिन ऐसा आता है विद्यार्थियों के रमानाथ अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि चोर के पैर बहुत मजबूत नहीं होते। और आपने देखा होगा कि उसी हड़बड़ाहट में, उसी परेशानी में रमानाथ शायद पुलिस से कुछ कहने की तैयारी करता है। पुलिस के चक्कर में पड़कर वह सारी बात बता देता है। पुलिस यद्यपि इलाहाबाद से जानकारी प्राप्त कर लेती है और रमानाथ पर किसी प्रकार के गबन का आरोप नहीं है, फिर भी रमानाथ को झूठी गवाही देने के लिए कैद में रखा जाता है। मैंने कहा ना विद्यार्थियों, समय जब विपरीत होता है, समय जब प्रतिकूल होता है तो परिस्थितियां सारी बदलती नजर आती है जिंदगी में। और अब रमानाथ ने चोरी की रकम चुका दी अपनी पत्नी ने। वापस सब्जी की दुकान करता है। अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए अपने पत्नी के पास आना चाहता है। पुलिस के डर से वो डरता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन फर्जी गवाही में रमानाथ पकड़ा जाता है। रमानाथ पर किसी प्रकार गबन का आरोप नहीं है, फिर भी रमानाथ को झूठी गवाही देने के आरोप में कैद रखा जाता है। उनकी गवाही से क्रांतिकारियों को फांसी तक हो सकती है।
आप देख लो समय कितना तीव्र गति से बदलता है विद्यार्थियों की उसकी इस छोटी सी गलती को हम आगे किस रूप में देखेंगे कि फांसी की सजा के कानून में रामानाथ फंसता हुआ नजर आता है। छोटी झूठ कितनी बड़ी बन जाती है, छोटी गलती कितनी बड़ी गलती का रूप धारण कर कितना बड़ा बलिदान मांग लेती है, यह हम देखने के लिए मिलते हैं इन उपन्यासों के माध्यम से, इन अध्यायों के माध्यम से, इस प्रेमचंद के लेखनी के माध्यम से। विद्यार्थियों में विशेषकर राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्रोफेसर होने के नाते में बालिकाओं से कहना चाहूंगा कि कभी भी आप आभूषणों की अपने पति से अपेक्षा रखें, आकांक्षाएं रखें, लेकिन अति महत्वाकांक्षाएं नहीं रखें कि वो कर्ज के दबता ही चले जाए वो परिवार। आप अपने आप में इतनी उत्सुकता के रूप में गहनों को पहनने की मन में लालसा नहीं रखनी चाहिए कि वो गहने आपके लिए बोझ बन जाए, और बोझ ही बोझ नहीं। हम आगे देखेंगे कि रमानाथ किन किन परिस्थितियों में अपनी वास्तविक स्थिति से अलग हटकर फांसी के फंदे पर लटकने वाले कानून के आसपास पहुंच जाता है। हम इसको आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।